नमस्कार। फरवरी आरंभ हो चुकी है। फरवरी के साथ साथ अब तो उस सुनहरे सप्ताह का भी आरंभ हो चुका है जिसका प्रेमियों को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार होता है। उनके लिए ये सप्ताह बहुत विशेष होता है। उन्हें लगता है कि ये दिन अलग से कुछ प्रेम के लिए है और एक ही दिन होता है जो प्रेम के प्रतीक के रूप में होता है, और वो उसे किस तरीके से लेते हैं इसको हम थोड़ा और आगे चल के जानेंगे कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, पूरी सच्चाई क्या है कि जो हम मना रहे होते हैं। क्या वास्तव में ये प्रेम दिवस ही है या अब ये प्रेम दिवस ना होकर कुछ और बन चुका है। पर इसकी शुरुआत तो जाहिर सी बात है त्याग और प्रेम से ही हुई थी। ये जो कहानी है वैलेंटाइन डे की, नाम आता है वैलेंटाइन, हालांकि ये तो एक ही दिन था वैलेंटाइन, पर हमने धीरे धीरे करके इसको पूरा सप्ताह बना दिया वैलेंटाइन का। जैसे अभी हम दिवाली में, होली में करते हैं कि हर चीज़ को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बनाते चले जाना है, वैसे हमने धीरे धीरे वैलेंटाइन डे को भी 7 दिनों में परिवर्तित कर दिया। हग डे, रोज़ डे, प्रपोज डे, किस डे और तरह तरह के डे बनाने शुरू कर दिए हमने। तो इसमें लेकिन जो मेन दिन होता है जो 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये वास्तव में क्यों मनाया जाता है, ये प्रेमियों के लिए क्यों कहा जाता है इसे प्रेम दिवस है विशेषतः, इसके पीछे की कहानी हम में से बहुत कम लोगों को पता होती है और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम क्यों जानें इसके बारे में। पर वास्तव में हमें जानना चाहिए ताकि हम जड़ों से जुड़े रहें, तब हम आगे बढ़कर जो भी काम कर पाएंगे वो बेहतरी से कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत 3री शताब्दी में होती है, जहाँ पर रोम में एक राजा है जिनका नाम है क्लॉडियस द्वितीय। वो राजा जो हैं उनका मानना है कि जो शादीशुदा सैनिक होते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर जितने भी सैनिक हैं, जितने भी योद्धा हैं, उनके लिए शादी करना पूरे तरीके से निषेध लगा दिया था। शादी करने पे उनका कहना था कि बिल्कुल शादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को एक तरीके से बैन ही कर दिया था। तो जो संत वैलेंटाइन है, इनका नाम ही था संत वैलेंटाइन, इन्होंने उनकी भावनाओं को समझा, उनके प्रेम को समझा, उनके जीवन को समझा। तो उन्होंने वहाँ पर जहाँ पर युद्ध लड़े जाते हैं वहीं पर ही उन्होंने राजा से छुपकर लोगों की शादी करानी प्रारंभ कर दी। तो वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे करके उनके प्रेम को, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर वो उन सैनिकों की शादी करवाने लगे। तो धीरे धीरे करके जब ये और बड़े पैमाने पर होने लगा तो ये बात राजा को भी पता चली। उन्होंने इस बात को, उन्हें लगा कि कोई उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। तो उन्होंने संत को जेल में डाल दिया। वहाँ से उन्हें बुलाया और पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये संत वैलेंटाइन थे। जब इन्हें जेल में डाल दिया गया तो कहा जाता है कि जो जेलर था उसकी बेटी को इनसे प्रेम हो गया। वैलेंटाइन जी से उनकी बेटी को प्रेम हो गया, जो कि अंधी थी। कहानी ऐसी कहती है, जो कि अंधी थी, उसके पास आंखें नहीं थी। तो अंत में ये दिखाया जाता है कहानी में कि संत ने उस लड़की को आँख दिया। अब आँख, हमें लगता है कहानी में कि हम डायरेक्ट उन्होंने आँख दी होगी, पर ये एक तरीके से ज्ञान की चक्षु उसे प्रदान की ताकि वो खुद को, दुनिया को एक अलग नज़रिए से अच्छे से देख सके। वही काम जो बुद्ध ने, कृष्ण ने, इन लोगों ने किया है, वही उन्होंने भी किया कि उसे आँख देने का प्रयास किया उस बच्ची को। तो अंत में जब उनको फांसी होने वाली थी तो फांसी से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा उस लड़की के लिए और नीचे लिखा योर वैलेंटाइन। तो तब से ही ये इस बात को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा, जहाँ पे उन्होंने अपना त्याग करके, अपना प्रेम प्रदर्शित करके उस बच्ची को भी आँख दिया। और जो सैनिक है जिनके साथ गलत हो रहा था, जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, उनके लिए भी एक नई पहल की, उनके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो ये तो प्रतीक है त्याग का, जिसे हम आज अलग तरीके से ले जाते हैं, पर वास्तव में जो शुरुआत है वो एक त्याग की है। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि उस बच्ची के साथ उनका कोई रोमांटिक संबंध था या एक देहगत संबंध था, शारीरिक संबंध था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया, जबकि वो एक संत थे और वो बच्ची थी। उस बच्ची को उनसे प्रेम हो गया था। अब प्रेम हमेशा वो शारीरिक तल की बात नहीं होती है। जो ऋषियों में और संतों में, कृष्ण बुद्धों में जो प्रेम होता है वो वास्तव में प्रेम होता है। उसमें कुछ लेन देन जैसा स्वार्थ नहीं होता, कामना नहीं होती उसमें। तो ये वहाँ का था, पर हम उसको वहाँ से ले आके अब उसको एक अलग तरीके से, उसको अलग ही रुख दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे समय बीतते जाता है, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी वास्तविकता होती है वो घटती जाती है और उसमें मिलावट होती जाती है। जैसे कि जब नदियाँ निकलती हैं, जब गंगोत्री से नदियाँ निकलती हैं, ग्लेशियर से या हिमालय से जब नदियाँ स्टार्टिंग में निकलती हैं तो बहुत ही शुद्ध होती हैं, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं उनमें गंदगी, कचरा मिश्रित होता जाता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते दूषित होती जाती हैं। वही चीज़ हमारे हर जीवन में झलक रही होती है, हर एक पहलू में झलक रही होती है, चाहे वो ज्ञान का पहलू हो या रिश्तों का पहलू हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसमें मिलावट बढ़ता जाता है। तो वही हाल इस कहानी के साथ हुआ, इस दिन के साथ हुआ, जो कि त्याग का, प्रेम का, सौहार्द का प्रतीक था। अब वो पूरी तरीके से बदल के एक दूसरी तरफ इसने रुख ले लिया है। अब ये चीज़ प्रेम का बहुत कमी होकर अब ये उपभोक्तावाद का हो गया है, बाज़ारवाद का हो गया है। आप भी बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे ये फरवरी आते ही और ये सप्ताह आते ही
कितनी ज़ोरों शोरों से बाज़ार में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब बाज़ार का लगातार एकदम तल ही बदल जाता है। बाज़ार में टेडी, फूलों की खपत एकदम अचानक से बढ़ जाती है। टेडी, चॉकलेट्स, इन सब की खपत एकदम बढ़ जाती है। यानी कि ये एक तरीके से पूरा बिज़नेस ही बन चुका है। यानी कि साल का ये जो एक हफ़्ता आता है, ये पूरे तरीके से बाज़ारवाद को एकदम एक नई दिशा की तरफ ले जाता है। हर किसी को प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता है, हर किसी को त्याग के बारे में कुछ नहीं पता है, किसी को सौहार्द के बारे में कुछ नहीं पता है। किसी को अगर कुछ पता है तो सिर्फ वो उसे लगता है कि प्रेम के नाम पर किसी को चॉकलेट दे देना, किसी को टेडी दे देना, किसी को रोज़ दे देना, किसी को प्रपोज़ कर देना, ये सारी चीज़ें अब प्रेम बनकर रह गई हैं। और हम यही बहुत ही तेज़ी के साथ, धड़ल्ले के साथ लगातार करते आ रहे हैं। जबकि ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, गौर करने वाली है कि हम किस तरीके से जड़ों से दूर होकर कहाँ आ गए हैं। और हम हर साल मनाते हैं, ऐसा तो एक दिन नहीं आता कि हाँ इस बार मना लिया, अगली बार कुछ और होगा, पर वही घिसी पिटी व्यवस्था लगातार चल रही होती है। और आपको भी पता होता है कि प्रेम हमारा किस तल का है। अगर हमारा प्रेम होता तो फिर हम वैसे नहीं बसते ना जैसे हम हैं। पर प्रेम, हम कहते हैं कि हाँ हमें प्रेम हो गया है, हमें इश्क हो गया है, पर हमारी शक्ल एकदम सूखी बेरौनक दिखती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वही कारण है, हम वास्तविक प्रेम से दूर हैं। हमने बस प्रेम का जो शब्द है वो शब्द उठा लिया, जबकि हमने मीरा को नहीं जाना, हमने कबीर को नहीं जाना, हमने बुद्ध को नहीं जाना, कृष्ण को नहीं जाना, हमने उनके प्रेम को नहीं समझा, हमने बुल्ले शाह को नहीं जाना, हमने संतों को नहीं पढ़ा, हमने उनके प्रेम को नहीं समझा। हमें बस लगने लगा कि जब भी हमारे शरीर में कुछ देहगत वृत्तियाँ हावी होती हैं और हम उसे पूरी करने के लिए किसी विपरीत लिंगी की तरफ जाते हैं, तो हमने उसे प्रेम का नाम दे दिया कि हाँ भावनात्मक तल पर हम जिसका सिर खा सकें, जो हमारा सिर खा सके, जिसके साथ हम लड़ाई झगड़ा कर सकें, उसको हमने प्रेम का नाम दे दिया। ये हमारा प्रेम होता है और इसी के रूप में हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। जबकि ये कितने तरीके से गलत है और किस तरफ हमें ले जा रहा है। ये बात बहुत ही है कि आंकड़े कहते हैं कि जब ये वैलेंटाइन डे आता है, ये जो वीक आता है, इसके 1 महीने बाद में एबॉर्शन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ये है प्रेम? क्या प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम के नाम पर एक दूसरे को भोगो, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो कि हाँ हम तो वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो उसकी वजह से हम एक दूसरे को भोगेंगे। आप तो भोग के आगे बढ़ जाते हो, पर फिर वो नतीजा सामने आता है ना। आंकड़े कहते हैं कि 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, इस वैलेंटाइन डे के 1 महीने के बाद अबॉर्शन की रेट बहुत तेज़ बढ़ जाती है कि लगातार लड़कियां अबॉर्ट करवा रही हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है? और बाकी बाज़ारवाद का तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि चॉकलेट की खपत हो, आइसक्रीम की खपत हो, टेडी, रोज़, प्रपोज, ये सारे रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी की शॉप्स, और ये एकदम लगातार ग्रोथ करती हैं और इसमें पूरा बिजनेस वालों का ही फ़ायदा है। अन्यथा प्रेम के लिए तो कोई दिन होना ही नहीं चाहिए। प्रेम ऐसा वो कह ही नहीं सकते ना आपको कब प्रेम हुआ। प्रेम मतलब कोई तिथि निर्धारित करके तो होता नहीं कि हाँ इस तिथि को आपको प्रेम हो सकता है। प्रेम तो हो जाता है, बस पता भी नहीं चलता आपको। पर हमने प्रेम को एक दिन निर्धारित किया, एक वो तो सिंबल था, जो शुरुआत हुई वो तो एक संकेत था प्रेम का, ना कि वो ही प्रेम था, वो संकेत था। पर हमने संकेत को इस तरीके से आत्मसात कर लिया कि हमें लगने लगा यही प्रेम है। और फिर उसको धीरे धीरे हमने उसको 7 दिनों में परिवर्तित कर दिया। पूरे तरीके से हमने एक अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। अब इसमें भी वही है कि जो बहक रहा है, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, लगातार ये ऐड पे ऐड कर रहे हैं। रूम, होटल, रूम, रेस्टोरेंट, इनके चार्जेस लगातार बढ़ जाते हैं कि अगर आप पहले कहीं पे जा रहे हैं, बुक करा रहे हैं, उसकी अलग प्राइस होती है। इन दिनों में प्राइस लगातार बढ़ जाती है अचानक से। आप कहीं रूम ले रहे हैं, वहाँ पे अलग प्राइस हो रही है। सेलिब्रिटीज़ वगैरह आके इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। कहीं लाल ड्रेस दिखाया जा रहा है, कहीं लाल फूल दिखाया जा रहा है, कहीं लाल घर दिखाया जा रहा है। यानी हर चीज़ को लाल में रंग दो और फिर उसका प्रचार करो, उसको प्रोत्साहित करो, उसको बढ़ावा दो। क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा युवा है वो प्रश्न नहीं करेगा। उसे कामना दिखा दो कि सामने से स्क्रीन पर कोई लड़की आ गई जिसने आधे अधूरे वस्त्र पहन रखे हैं और वो आकर कुछ भी प्रचार कर रही है, और जो हमारा युवा है वो उस तरफ अग्रसित हो जा रहा है। उसे लग रहा है हाँ वास्तव में यही प्रेम है, और उसे उत्तेजित करके वो अपना माल बेच रहे हैं। पूरे तरीके से ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बन चुका है, हमें समझ में भी नहीं आता कि ये बिज़नेस है। कि हम कहीं भी निकलते हैं, बाहर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि अपने प्यार को दें एक नया नाम, अपने प्यार की तरफ बढ़ाएं एक नया कदम। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमें देख के, पढ़ के ही तुरंत लगता है कि हाँ वास्तव में हमें भी हमारी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, यही तो मंजिल है। और हम तुरंत फूल लेके और रिंग लेके और टेडी वेडी लेके निकल पड़ते हैं, चॉकलेट्स लेके। वास्तव में कितने दिन तक चलेगा ये खोखला प्रेम? फिर कोई ब्रेकअप हो रहा है तो सुसाइड कर रहा है। यानी कि हमारी जो समस्या होती है वो एक ही होती है, हमें अपने बारे में नहीं पता होता है। जब हमें अपने बारे में नहीं पता होता है तो उसकी वजह से बाहर से जो भी थपेड़े पड़ते हैं हम उसके साथ बहते चले जाते हैं।
किसी ने कह दिया कि ये प्रेम है, हमने मान लिया। किसी ने कह दिया ये ईर्ष्या है, हमने मान लिया। किसी ने कह दिया ये गलत है, हमने मान लिया। किसी ने कहा ये सही है, हमने मान लिया। किसी ने कहा कि लाल ड्रेस लड़कियों के लिए अच्छी होती है, मान लिया। किसी ने कहा पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है, तो हमने मान लिया। यानी कि बाहर से जो भी कहा गया हम बस मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं। किसी ने कह दिया 14 तारीख को प्रेम दिवस होता है, तो आप क्यों मान रहे हो? आप कह दो ना कि मेरा प्रेम हर जैसा नहीं है। प्रेम तो यूनिक होता है ना, जो लगातार चले वो तो ढर्रा होता है, वो तो रोबोटिक चीज़ होती है। फिर प्रेम में नयापन होता है ना, नवीनता होती है। तो आप क्यों तैयार हो जाते हो इस बात को मनाने के लिए कि भाई मेरा भी प्रेम दिवस जो है 14 को ही आएगा? ऐसा कैसे हो जाता है? पर हमें पूरे तरीके से दिखा दिया जाता है। इसी में ऐसे बर्थडे आते हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, ये सब भी वैसी व्यवस्थागत चल रही होती हैं। जब ये इन चीज़ों की शुरुआत होती है तो वास्तव में ये बड़े लोगों के द्वारा ही होती है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी है जो मना रही है। शादियों में भी ऐसा होता है कि बड़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह दिखाती हैं कि हमने ऐसी शादी की। फिर आम व्यक्ति भी सोचने लगता है कि हम भी ऐसी शादी करेंगे, फिर लोग हमारी वाहवाही करेंगे। फिर उसके चक्कर में हम बाज़ारवाद को बढ़ावा देते हैं। वास्तव में हमें लगता है कि हम उसे कर कुछ और रहे हैं, पर वो जा कहीं और रहा होता है कि हम खुद को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में, खुद की नज़रों में, आसपास वालों की नज़रों में ऊंचा दिखने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस करते जाते हैं और इसका फ़ायदा बिज़नेस वालों को होता है और वो उसका लगातार मुनाफा कमाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और हर तरीके से हर बार नया नया स्कीम, मतलब ऐसा आप कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि अपने प्रेम को गिफ्ट तो दें, इस वैलेंटाइन डे पर खुश करें अपने पार्टनर को, तो वो गुलाबी रंग के, रेड रंग में वहाँ पे हार्ट वगैरह लगा के वो आपको फ़ोन दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ड्रेसेस मिलते हैं अलग अलग तरीके के, हार्ट बना हुआ है, हॉट ड्रेसेस, ये ड्रेसेस वो ड्रेसेस सब बिक रही हैं। तो क्या चल क्या रहा है ये वास्तव में क्या प्रेम की परिभाषा है? प्रेम इतना प्रदर्शन मांगता है क्या? वास्तव में यही प्रेम है? मीरा बाई ने यही किया था उनको जब कृष्ण प्रेम हुआ था, वो यही कर रही थी कि जाके वहाँ पे रोज़ प्रपोज डे मना रही हैं, वैलेंटाइन डे मना रही हैं और बिकनी पहन के घूम रही हैं। मतलब ये बात कितनी ही अमर्यादित लगती है वास्तव में। मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हम प्रेम को इस तरीके से नाली में घसीट रहे हैं? हालांकि इस पर थोड़ा सा देखिए, विचार करिए। आप वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बार रुकिए, देखिए। चॉकलेट अच्छा लगता है, खाइए, कोई बात नहीं है। अच्छी ड्रेस पहनिए, कोई मनाही नहीं है, किसी चीज़ में मनाही नहीं है, पर देखिए तो किस केंद्र से आप कर रहे हैं उस चीज़ को। क्या एक ढर्रे की वजह से तो नहीं कर रहे हैं? प्रेम है तो उस प्रेम को समझिए, वास्तव में क्या प्रेम है, किस तरीके का प्रेम है। कहीं वो कामना ही तो नहीं है कि कामना भड़क रही है और हम उसे प्रेम का नाम दे रहे हैं। तो इन सब बातों से सावधान रहें, बाज़ारवाद से, उपभोक्तावाद से थोड़ा सा सावधान रहें और देखिए कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और अपने प्रेम को एक नई दिशा दें, खुद को एक नई दिशा दें, खुद को समझें, रिश्तों को समझें, आसपास के लोगों को समझें। फिर वो वास्तव में वैलेंटाइन होगा। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, प्रकृति के लिए है, पृथ्वी के लिए है, जीवों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, हर किसी के लिए वैलेंटाइन है। अब हम देखते हैं एक बार कि शुरुआत हमने कहाँ से की और अंततः अब चीज़ कहाँ पर आकर रुक रही है। शुरुआत तो त्याग से हुई थी, बोध से हुई थी, ज्ञान से हुई थी, प्रेम से हुई थी, और अब ये शुरुआत बहुत अलग तरीके की हो गई है। तो अब यहाँ पे एक बात और भी है कि हम इस बात को इस तरीके से लेंगे कि उस टाइम वैलेंटाइन ने लोगों की शादी करवाई थी, तो अब हम भी शादी कर सकते हैं, हम भी बच्चे कर सकते हैं उस दिन। तो ये बात इस तरीके से नहीं है उस समय, जबकि ये बात है, ये 3वीं शताब्दी की बात है, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो वो चीज़ अब नहीं रह गई कि उस टाइम जनसंख्या कम थी और एक तरीके से लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था इस तरीके से, फोर्सफुली उन पर इम्पोज करके कोई भी चीज़। तो ये बात गलत थी, इसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। पर आज की जनसंख्या, आपको पता है आज कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। आज बहुत ही ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। लगभग 25,000 बच्चे हर दिन भूखे मर रहे हैं। क्यों हम और बच्चे अपना खून कह के, अपना वंश कह के, अपनी प्रजाति कह के उसको आगे क्यों बढ़ाएं? जब ऑलरेडी बच्चे हैं, हम क्यों ना अधिक से अधिक बच्चों को, अगर हमारे पास क्षमता है, अडॉप्ट करें और उनका पालन पोषण करें, उन्हें बड़ा करें, प्रकृति के प्रति भी थोड़े संवेदनशील हो। क्यों हम ये करें कि उस समय उन्होंने कहा। और ये बात अगर आप इस तरीके से को बदल रहे हो, यानी कि जो उसमें बुराइयाँ थी वो आप अडॉप्ट करते जा रहे हो, जो अच्छी चीज़ें उसको छोड़ के बुराइयों को अडॉप्ट कर रहे हो, और उसमें भी जो कहानी है उससे भी आप गलत चीज़ को उठा रहे हो। तो आज का वैलेंटाइन यही होना चाहिए कि हमें कम से कम बच्चे पैदा करने चाहिए, और अगर हमें बच्चों के शौक़ है, हमें बच्चे चाहिए, तो हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़कर एक कदम उठा सकते हैं खुद के लिए, ताकि और लोगों के लिए भी हम प्रेरणा बन सके कि ये भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं। बाकी प्रेम त्याग वो तो हमेशा से होना चाहिए था, वो था और हमेशा से होना चाहिए था, अब भी होना चाहिए, पर अब वो दूर जा रहा है, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए।